Hello class, welcome everyone to the channel. Now today we are going to discuss a poem, the poetry section of 12th class NCERT book English Flamingo book, that is My Mother at 66. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम माई मदर एट 66। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोइट के बारे में जान लीजिए। कमला दास जो थी, इनका जन्म जो हुआ था 1934-2009 में हुआ था मालाबार केरला में, और सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोर मोस्ट पोइट्स। ये जो थी जाने माने कवित्रियों में से एक थी कमला दास जो थी, एंड बहुत ही फेमस थी अपनी पोइट्री के लिए। एंड हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडाइजिनस नेवर ऑफ द साउथ। और इनके जो इन्होंने जो कविताएं लिखी, जो लेख किए, वो जो थे सत्यता यानी कि ओरिजिनलिटी या ट्रुथ, मतलब जो चीज़ सच है, जो सांसारिक सच है उसके ऊपर बेस्ड थे। वर्सेटिलिटी थी, क्लियरनेस था एकदम, और इंडाइजिनस नेवर ऑफ साउथ। और ऐसा लिखते थे कि जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को छू जाए वो चीज़। एंड कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी और शॉर्ट स्टोरीज इनकी पब्लिश हुई। एंड मलयालम अंडर द नेम माधवक्ति इन इंग्लिश। शॉर्ट स्टोरीज इनकी एक फेमस है, ये भी इंग्लिश में पब्लिश, मलयालम में फेमस हुई, मतलब पब्लिश हुई थी, उसके बाद इंग्लिश में लेटर पब्लिश हुई। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। और ये सारे दिए हुए हैं। लस्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है इनकी नोवेल्स में से। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। 5 बुकें हैं पोइट्री की और बहुत सारा है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस पोएम में उन्होंने दिखाया है एक तरह से फियर ऑफ सेपरेशन, इसमें दिखाया गया है किस तरह से जो है, जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी, तो अब कुछ दिनों के लिए रुकी वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से अपने जहाँ पे उनका जो भी उनका, तो पास में ही पीछे कार में इनके मदर बैठे हुए थे। तो ये देखते हैं अपने माँ का जो चेहरा है वो एकदम, इनकी माँ जो थी वो पहले तो मतलब हल्की सी झपकी ले रही थी, एक नैप ले रही थी, छोटा सा सो गई थी, हल्की सी नींद आ गई थी। तो इसके बाद ये देखते हैं कि इनकी माँ के चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, इनका चेहरा जो है पीला पड़ रहा है, एशन लाइक कॉप्स, मतलब डेड बॉडी की तरह उससे कंपेयर करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो जब कार से बाहर, खिड़की से बाहर देखते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज, उनसे कंपेयर करते हैं कि बच्चे जवान हैं और माँ जो है बूढ़ी है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। और उसके बाद में लास्ट में जब वो लीव करते हैं उनके लिए और उनसे कहते हैं सी यू सून अम्मा, और होप के साथ जाते हैं कि मैं दोबारा अपने माँ से मिल पाऊँगी। तो देख लीजिए पोएम में क्या है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि उम्र बढ़ना जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, एल्डरली पेरेंट्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जो बड़े, हमसे जो बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो देन पोएम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए ये कहाँ जा रही हैं, कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही हैं। कोचिंग के एयरपोर्ट पे लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे पे जा रही थी। मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। आई सी माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो कि बिसाइड, मेरे साथ बैठे हुए थे। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक, यानी कि उनका जो मुंह था वो हल्का सा खुला हुआ था, और नींद, छोटा सा नैप ले रही थी, नींद आ गई थी, उनकी झपकी लग गई थी। एशन लाइक, उनका चेहरा कैसा था, झुर्रियाँ थी। एशन लाइक, राख के जैसा दिख रहा था और पीला पड़ गया था। ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा लग रहा था, कॉप्स मतलब एक डेथ बॉडी, जैसे एक डेथ बॉडी हो, उसमें कोई जान ना हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज़ होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें दर्द भरा हो। रियलाइज्ड विद पेन। तो नेक्स्ट लाइन, दैट शी वाज एन ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, ऐसा लग रहा था कि वह सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो बहुत ही बूढ़ी लग रही थी,
बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट योंग। उनको लग रहा था कि उनकी माँ जो है उनका चेहरा कॉप्स लाइक है, पेल हो गया, पीला पड़ गया है, और क्या है वो मतलब उनको डर था, फियर ऑफ सेपरेशन था कि कहीं मेरी माँ मुझसे छूट ना जाएं और कहीं इनकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है। तो इसलिए इसके बाद में वह जब खिड़की से उसको थॉट को मतलब सोचती रहती हैं, फिर उसके बाद जब वो विचार उनके मन से जाता है फिर वो कोशिश करती हैं कि उसे ना सोचें। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखती हैं और बाहर क्या दिखता है उन्हें, पुट दैट थॉट अवे, यानी कि उस विचार को दूर रख देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट योंग, और बाहर देखती हैं, योंग मतलब जवानों की तरफ, मतलब जो युवा हैं, जो नए हैं एक तरह से। ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए नए जो पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि जब कार स्पीड से जा रही तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि ओल्ड लेडी जो है उनकी मदर हैं, उनका चेहरा, और जो ट्रीज़ हैं वो यंग हैं, उनकी मदर ओल्ड हैं और ट्रीज़ जो हैं वो यंग हैं। तो यानी कि एक तरफ यंग है और एक तरफ ओल्ड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट किया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर झांक रहे हैं। स्पिलिंग मतलब झांकना, अपने घरों से बाहर झांक रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अभी यहाँ पे जो है जब ये एयरपोर्ट पे पहुँच जाती हैं तब एक सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब सिक्योरिटी जब लगेज वगैरह चेक किया जाता है उसके बाद एंट्री मिलती है एयरपोर्ट में। तब वहाँ पे ये खड़ी हैं अपनी माँ के साथ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, इनकी माँ जो है कुछ गज की दूरी पे इनसे खड़ी हैं। तब क्या होता है देखिए, अबे आई लुक्ड अगेन एट हर बान पेल, तो दूर से उनको जो है आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माँ के ऊपर देखती हैं। अबान पेल मतलब कि एक धुंधला सा, पेल बान पेल, उनकी माँ का जो चेहरा है वो पीला दिख रहा है, हल्का सा पीला जिसमें झाइयाँ हैं। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसा लग रहा है जैसे जो विंटर में, जैसा जब जो विंटर जो है जब जब सर्दी का मौसम होता है, जब मतलब जाने वाला होता है या लेट हो जाता है, जब जाने वाला विंटर होता है लास्ट में विंटर के, तो उस टाइम पे जो है फॉगी रहता है। जब चंद्रमा जो होता है उसके आगे फॉग आ जाता है, धुंध आ जाती है, तो उस वजह से चंद्रमा जो है क्लियर नहीं दिखता है। तो उसी तरह से ये कह रही हैं कि दूर से जब ये अपनी माँ का चेहरा देख रही हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे लेट विंटर्स मून से यहाँ पे इन्होंने कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली पोइटिक डिवाइस इन्होंने यूज़ किया है। सिमिली पोइटिक डिवाइस कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे एज और लाइक वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। किसी दो चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए एज और लाइक वर्ड जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे जो है सिमिली जो है पोइटिक डिवाइस यूज़ होता है। तो यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जिस तरह से चंद्रमा जो है धुंध के कारण, सर्द की सीजन में हल्का धुंध के कारण जो धुंधला दिखाई पड़ता है और पीला दिखाई पड़ता है, पेल दिखाई पड़ता है, उसी तरह से इनकी माँ का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है। तो आगे चलते हैं अगली लाइन में। नेक्स्ट, फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी कि फैमिलियर एक यानी कि पुराना पारिवारिक जो है दुख है। मतलब कि ये छोटे से ही, बचपन से ही इनको लगता था, फियर ऑफ सेपरेशन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। बचपन से ही इनको अपनी माँ से दूर जाना जो है, दूर जाने में डर लगता था, और शायद ये एक दो बार हो सकता है फर्दर स्टडीज़ के लिए गए हों तो इनको वही रियलाइज़ हो जाता है बार बार कि जो है वो अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती। तो जब वो जा रही हैं उनसे दूर तो फियर ऑफ सेपरेशन, उनको जो है डर जो है सता रहा है। जब हम किसी अपने, जिसको हम ज़्यादा जो है स्नेह करते हो, ज़्यादा प्रेम करते हो अपने किसी एल्डर से, पेरेंट्स से, अगर हम उनसे दूर जाएं तो हमें बुरा लगता है अंदर से। तो वही चीज़ है। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा सी यू सून अम्मा, आप अम्मा फिर मिलेंगे आपसे या आपको फिर से देखेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल जो है तीन तरह से यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी पोइटिक डिवाइस है। तो पहले स्माइल का मतलब जो है रियलाइजेशन से है, रियलाइजेशन। यहाँ पे जो है इनको पेन रियलाइज़ होता है अपनी माँ से सेपरेशन, अपनी माँ से जो जब वो अलग हो रही हैं तो वहाँ पे पेन रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ जो है बूढ़ी है, मैं ऐसा ना हो कहीं मैं अपनी माँ को खो दूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ इस स्माइल का मतलब है। और ये सेकंड वाला जो स्माइल है इसका मतलब है
जो है फ्रंट हो, ब्रेव फ्रंट, इसका मतलब है ब्रेव फ्रंट से, मतलब कि जब ये रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ बूढ़ी है, उसके बाद ये पुट दैट थॉट अवे, अपना विचार जो है दूर रख देती हैं इसको, और स्माइल करती हैं, दोबारा स्माइल करती हैं, कहने का मतलब है। तो दोबारा क्यों स्माइल करती हैं? दोबारा इसलिए स्माइल करते हैं कि अगर ये स्माइल नहीं करेंगी तो अगर इनका भी चेहरा, ये भी अपने चेहरे पर सैडनेस दिखाएंगी, तो इनकी माँ के भी चेहरे, माँ जो सोचेंगी कि ये मेरे जाने से दुखी हैं, तो इनको लगता है कि मेरी माँ भी मुझे दुखी देख कर दुखी हो जाएंगी, तो इसलिए ये स्माइल करती हैं। और थर्ड क्या है? थर्ड इसलिए स्माइल करते हैं क्योंकि इनको एक होप रहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और जो है मैं अपनी माँ से मिलूँगी। तो यहाँ पे 3 तरह से स्माइल। तो गाइज उम्मीद है आपको पोएम जो है समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या पोइटिक डिवाइस जो हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ओपनड माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो यहाँ पे जो है सिमिली पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। सिमिली, सिमिली हम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सिमिली कहाँ पे यूज़ होता है। सिमिली पोइटिक डिवाइस यूज़ होता है ऐसी जगह पे, तो सिमिली पोइटिक डिवाइस ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जिस सेंटेंस में, जिस लाइन में जो है एज वर्ड का प्रयोग किया गया हो या फिर लाइक वर्ड का प्रयोग जो है किया गया हो। एज एंड लाइक या फिर एज या फिर लाइक वर्ड का प्रयोग किया गया हो टू कंपैरिजन, कंट्रास्ट करने के लिए, किसी दो चीज़ों में जो है कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है उनके फेस की, उनके जो माँ है बूढ़ी, उनके फेस की जो है कंपैरिजन, कंट्रास्ट किया गया है डेड बॉडी से। ऐसा लग रहा है डेथ है, डेड, उनकी जो वो हैं डेड हैं और उनमें जान नहीं, उनका चेहरा जो है पीला है। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ है। तो अब तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे पेड़ों को जो है दौड़ता हुआ दिखाया गया है। तो आपको पता है पेड़ जो है दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो जहाँ पे भी ऐसा दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पे भी किसी जो है जो ऐसी चीज़ जो जैसे नॉन लिविंग हो, लेकिन यहाँ पे ट्रीज तो लिविंग है लेकिन ट्रीज दौड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे किसी ह्यूमन की कैरेक्टर को दिखाया जाए किसी दूसरी चीज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है, यानी कि मानवीकरण करना, यानी कि किसी ह्यूमन की कैरेक्टर को किसी दूसरी चीज़ में दिखाना जो उसके अंदर कैरेक्टर नहीं है या जो वो नहीं कर सकते हैं इस रूप में। जैसे किसी नॉन लिविंग में, अब यहाँ पे पेड़ है, नॉन लिविंग तो नहीं है, लिविंग है लेकिन एटलीस्ट वो दौड़ नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो यहाँ पे जो है मेटाफोर यूज़ हुआ है। मेटाफोर, मेटाफोर ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे किसी दो चीज़ों का कंपेरिजन, कॉन्ट्रास्ट जो है, अगर वहाँ पे जो है एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब जहाँ पे विदाउट एज एंड लाइक वर्ड यूज़ करके जो है कंपेरिजन किया जाता है, तो वहाँ पे जो है मेटाफोर का यूज़ होता है। तो अब नेक्स्ट चल लेते हैं अगली लाइन में। तो यहाँ पे भी एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अब यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं सिमिली का यूज़ हुआ है, सिमिली पोइटिक डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे एज लगा हुआ है। मैंने आपको बताया जहाँ पे एज एंड या फिर लाइक, या तो एज का यूज़ हो कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट करने के लिए या फिर लाइक का यूज़ हो, तो वहाँ पे जो है सिमिली होता है। और जहाँ पे एज एंड लाइक नहीं होता है वहाँ पे मेटाफोर होता है। एंड अब देखिए लास्ट लाइन में जो है किसका यूज़ हुआ है, एंड आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। मैंने क्या किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे बर्ड्स का जो है एक ही जैसे वर्ड्स बार बार रिपीट किए गए हों, उस लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए या फिर उस पोइटिक डिवाइस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, मतलब पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो है रेपिटेशन, जहाँ पे सेम ही वर्ड का यूज़ किया गया हो लेकिन वर्ड्स का अर्थ जो है वो अलग अलग हो, तो रेपिटेशन, रेपिटेशन, वहाँ पे जो है रेपिटेशन यूज़ होता है। तो और एक और यहाँ इसमें यूज़ हुआ है पोइटिक डिवाइस, तो यहाँ पे देखिए माई मदर, माई मदर, आई सा माई मदर। तो
यहाँ पे जो है जहाँ पे सेम कंसोनेंट जो हैं सेम, मतलब कि जब दो वर्ड लगातार दिए गए हों और सेम कंसोनेंट्स हों, मतलब वॉवेल वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, ए या यू ना हो तो वहाँ पे जो है एलिट्रेशन का यूज़ होता है। जब सेम कंसोनेंट का रिपीटेशन हो तो वहाँ पे जो है एलिट्रेशन यूज़ किया जाता है, एलिट्रेशन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक एक पोइटिक डिवाइस और पोएम, सारी लाइंस का मीनिंग, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा करेंगे, उम्मीद है एग्ज़ाम्स में आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। और पोइटिक डिवाइस अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन आती है तो आप वहाँ पे पोइटिक डिवाइस भी लिख के आइएगा पोएम का। और 12th के CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और ऑल यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सारे 12th CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फर्दर अपडेट्स के लिए प्रेस दी बेल आइकॉन, घंटी दबाना ना भूलिएगा। और उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे। ऑल द बेस्ट गाइस। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है प्रखर कुशवाहा करके। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रखर कुशवाहा ऑफिशियल। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।